Hello guys, in this video we learn about dative verb in a passive. हमने प्रीवियस वीडियो में नॉर्मल पढ़ा था कि अकुजाटिव होगा तो कैसे हमारा पासिव बनेगा, पर इसमें पढ़े अगर हम डाटिव वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, हेल्फन का यूज़ कर रहे हैं, तब हम कैसे बनाएंगे एक पासिव, क्योंकि डाटिव है वो स्लाइटली डिफरेंट रूल फॉलो करता है नॉर्मल से। अब हमने पढ़ा था क्या होता है पासिव। पासिव में क्या होता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट मेरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, यही था राइट। बट अब इस केस में ये थोड़ा ये रूल फॉलो नहीं करेगा डाटिव। डाटिव फॉलो करता है कि वो अपने डाटिव ऑब्जेक्ट को डाटिव ही रहने डाटिव ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही रहने देता है, उसे सब्जेक्ट नहीं बनाता। देखो, इन डाटिव सेंटेंस डाटिव ऑब्जेक्ट रिमेन्स एज डाटिव ऑब्जेक्ट। पर अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा तो सब्जेक्ट क्या होगा, तो ऑब्वियस है हमें कोई सब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा। तो हमें करते हैं, हम एक डमी वर्ड को, डमी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे सेंटेंस में, जो होता है एस। ठीक है, इसको हमें करते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे सेंटेंस में। आपको पता है प्रेजेंट में वेडन की कंजुगेशन क्या है, प्रेटाइलिटी रूप में क्या है, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी। वेडन फॉलो करता है, प्रेजेंस में प्रेटाइलिटी में व्यूडन वाली कंजुगेशन होती है। ठीक है, अब हम ये करेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। Ich helfe ihm, दिस इज़ अ नॉर्मल डाटिव सेंटेंस, पर एक्टिव में है ये, हमने पासिव में बनाना है। हमने ये करना है, अब यहाँ पे ईम है, ये हमारा डाटिव है, हेल्पन लगा तो हमारा ये डाटिव में गया। अब मेरा ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको यहीं रहने दिया, मुझे इसको नहीं छेड़ना है, मुझे एक डमी ऐड करना है। तो मैंने एज वियर्ड ईम फॉन मियर गे हॉल्फन, ठीक है, फॉन मियर बाय मी, ठीक है, आई हेल्प हिम, ठीक है, ही हेल्प बाय मी, एग्जैक्टली। बट यहाँ पे जो एस है इसकी कोई भी मीनिंग नहीं है यहाँ पे, ये यहाँ पे एक डमी है, ये कोई ट्रांसलेशन नहीं करेगा कोई भी मीनिंग। ठीक है, अब हम एक और सेंटेंस भी बना सकते हैं जिसमें हमने नहीं लेना है हमने डमी वर्ड, हमने सिंपल ईम वियर्ड फॉन मियर गे होल्फन, सिंपल हमने ये भी बना सकते हैं, बट ये बहुत रेयर होता है और ये हमारे गोइथे एग्ज़ाम में एक्सेप्टेबल नहीं है, करेक्ट नहीं माना जाता। तो आप इस सेंटेंस का यूज़ करना ही मत, पर कहीं आपको देखने को मिलता है तो ये भी सेंटेंस बन सकता है, बट आपने इसको यूज़ नहीं करना है। प्रोटाइलिटी रूप में क्या होगा, जस्ट हमने क्या है वेडन की कंजुगेशन को चेंज करना है, रेस्ट ऑफ ऑल थिंग इज सेम। एज मैंने सबको बताया कि कोई भी इसकी क्या है मीनिंग नहीं होता है, कुछ हमारे ऑलरेडी क्या होते हैं पासिव में सेंटेंसेस होते, जैसे माई सिस्टर वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड, ठीक है, तो माइनस श्वेस्ट व्यूड ग्रेटुलियट, एग्जैक्टली। वैक्सल आपने पढ़ा होगा, वैक्सल में हम दो केस देखते हैं, अकुजाटिव डाटिव। अगर तो मूवमेंट है, ठीक है, वहाँ पे कोई एक्शन चल रहा है तो वो अकुजाटिव है, अगर वहाँ एक्शन नहीं चल रहा है तो वो क्या है, डाटिव है। अब टीचर एक्सप्लेन कर रही है, तो कर रही है ना, तो इट मीन्स अकुजाटिव है। ठीक है, जब वो एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है, अगर वो कर चुकी है तो वो हमारा किस में आएगा, डाटिव में आएगा। अब यहाँ पे भी सेम रूल होता है, आपकी वर्ब जो है एंड में जाएगी, किस में जाएगी हमारी, कौन सी फॉर्म में जाएगी, और प्रोटाइट्रम फॉर्म में जाएगी, और हमारी सेकंड प्लेस हमारी विडन की कंजुगेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देन चिल्ड्रन हमारा डाटिव ऑब्जेक्ट है, दी ग्रामेटिक हमारा अकुजाटिव है। ठीक है, एरक्लेरन हमारा डाटिव वर्ब होता है, तो इसलिए यहाँ पे इसने डाटिव केस फॉलो किया है, ये भी याद रहे। अगर आप वेक्सल में डाटिव वर्ब का यूज़ कर रहे हैं देन वो डाटिव केस ही फॉलो करेगा। ठीक है, तो आपको इसके लिए डाटिव वर्ब्स और अकुजाटिव वर्ब्स पता होनी चाहिए, दैट सो दैट आप क्या कर सके, प्रॉपर करेक्ट सेंटेंस बना सके। अगर आपको लिस्ट चाहिए डाटिव वर्ब्स की और अकुजाटिव वर्ब्स की, सो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड आई विल शेयर द PDF विद यू।